हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स कैसे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए और चैनल मैसेजेस भी। सो आज की रीडिंग में ये सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले आपको अपने लिए एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 2 कार्ड्स नजर आ रहे हैं और ये 2 ऑप्शन है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 है। आप चाहे तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये अट्रैक्ट करती है। एंड दिस इज द सेकंड ऑप्शन। ये वाली कार्ड सेकंड ऑप्शन के लिए। अगर आप इससे अट्रैक्टेड हो तो फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके क्लिक करें और फिर आप अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर, किसी भी मेल आईडी पे क्लिक ना करें, उसके थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे। सो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे एंड चैनल मैसेजेस भी हम लेंगे। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आप अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो आप देख सकते हो, किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप देख सकते हैं। ओके, अनदर थिंग इज दैट कि आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। सबसे पहले हम आज एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का यूज करेंगे एंड पूछेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कैसी है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। वॉकिंग अवे नंबर 27। हीलर ऑफ द एजेस, गॉडेस ऑफ द मून। सो जो आपके पर्सन है ना वो काफ़ी इमोशनल पर्सन है, मतलब उनके लिए इमोशंस में रह के वो पर्सन डिसाइड करते हैं। ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और बिना सोचे समझे भी डिसीजन लेते हैं। वो भी चीज़ें दिख रही, इमोशंस में बहुत जल्दी बह जाते हैं। प्रैक्टिकल होके कम सोचते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। और समवेयर मुझे यहाँ ये भी दिखता है कि ये पर्सन छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं और उसके चलते बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, बाद में फिर रिग्रेट भी करते हो। वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। चलिए और भी कार्ड्स हम लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन का नेम एन से हो सकता है, टी एंड वाई। वी हैव इंटीग्रेशन, गोइंग विद द फ्लो एंड दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इधर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं और आप अनमैरिड हो सकते हैं, या तो फिर आप अपने वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे पहला कार्ड जो मिला है आपके लिए वो है वॉकिंग अवे का, जो कि यहाँ पे बताता है कि इधर आप अपने पर्सन से दूर हो फिजिकली, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के फाइट हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो गए हैं और आप लोगों ने एक दूसरे को कह दिया है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वॉक अवे कर चुके हो एक दूसरे से। और हो सकता है नए रास्ते आप लोग जाने लगे हो। तो यहाँ पे वो स्थिति भी नज़र आती है, वो कंडीशन नज़र आती है जहाँ पर एक दूसरे को ये कह देना कि अब रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। तो वैसे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट इस टाइम पे इस पाइल के लिए, इस ऑप्शन के लिए मुझे दिखता है कि आपके पर्सन के साथ या तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। वॉकिंग अवे का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप एक्स के लिए देख रहे हो या तो किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप ओवर हो चुकी है ऑलमोस्ट, और आप देखना चाह रहे हो कि उनके साथ पॉसिबिलिटी है कि नहीं, या फिर वो पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में। तो ऐसे यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप
किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप देख रहे हो जिनके साथ आप अभी डिस्टेंस में हो, इमोशनली हो या फिर फिजिकली हो। ओके, एंड यस, यहाँ पर वी हैव दीज टू कार्ड्स, गॉडेस ऑफ द मून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो यहाँ पर बता रहा है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आए। इधर आपने अपने अपीयरेंस में कुछ चेंजेस किए हैं, अपने लुक्स में चेंजेस किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आपने काफ़ी सेल्फ वर्क किया है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने लुक्स के ऊपर में, अपने करियर के ऊपर में और अपने ऊपर में फोकस हो गए हो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है आपने किया है और समवेयर आपके पर्सन तक वो चीज़ें पहुँची है और उनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। ओके, तो यहाँ पर जो सिचुएशन दिखती है वो ये है कि आपके पर्सन ने आपको पास्ट में वैल्यू नहीं किया था, बट वो करेंटली आपकी वैल्यू कर रहे हैं। और अगर आपको इस पर्सन ने किसी वजह से छोड़ा था बिकॉज उनको कोई और चीज़ थी उनके लाइफ में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही थी और उस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा था। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर वर्क हो सकता है, काम हो सकता है, या तो फिर इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो मैसेजेस नहीं दिए गए। ठीक है, पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी बातें इस पर्सन को याद आ रही है, और अगर हम कहें तो ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां है, वी हैव इंटीग्रेशन, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है तो आपसे बात करना, वी हैव एस ऑफ कप्स और हीलर ऑफ द एजेस है, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। और ये क्या करेंगे, इनका नेक्स्ट सेशन क्या होगा वो हम देखेंगे, बट ये पर्सन ये चाह रहे हैं, इनको आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, ये आपको मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ वी हैव इंटीग्रेशन, तो आपके पास ये पर्सन आना चाहते हैं, आपकी वैल्यू इनको अभी समझ आ रही है। अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया, इग्नोर किया, इनका बिहेवियर आपके प्रति नेग्लिजेंट था, लापरवाही से आपको हैंडल किया, आपके कॉल्स, आपके इमोशंस को नहीं समझा, जानबूझ के इग्नोर किया, तो वो चीज़ें इनके अंदर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेके, बहुत सारी बातों को याद कर रहे हैं बैठ के, ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी मोर क्या मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। आई विल बी यूजिंग दिस वन। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, और आप, ये साइंस हो सकते हैं। वी हैव द फूल, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। वर्क प्लेस पे हो सकता है आप लोग साथ में, तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और हो सकता है आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, डिसएग्रीमेंट, पर्सन ने किसी और का साथ दिया ना कि आपका, तो इस वजह से भी आप काफ़ी हर्ट हुए, क्योंकि जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपके सपोर्ट में खड़े हो, बट आपका साथ ना देके किसी और का साथ दिया, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट की है। और समवेयर यहाँ पे दिखता है कि आपके इमोशंस को काफ़ी हर्ट किया। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर्ट दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, जिसको लेके आप बहुत दिनों तक हर्ट रहे, बहुत दिनों तक डिप्रेस्ड रहे, दुखी रहे, निराश रहे। आपको ये लग रहा था कि आपने इस पर्सन पे कितना ट्रस्ट किया था, बट वो ट्रस्ट इन्होंने तोड़ दिया, तो इस चीज़ को लेके आप काफ़ी दुखी रहे। तो वो चीज़, उस चीज़ को रियलाइज़ करना मुझे अभी दिख रहा है। वी हैव द फूल, पास्ट की चीज़ों को काफ़ी गहराई से सोच रहा है आपके पर्सन, अकेले में बैठ के डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है, और काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, क्यों इन्होंने वो चीज़ें की, और ऐसा हो सकता है कि आपको गलत समझा और इसलिए किसी और का साथ दिया था, तो अभी हो सकता है इनको पता चला कि आप गलत नहीं थे उस टाइम पे, सामने वाला पर्सन गलत था, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। सिंपली लव, रेस्ट एंड रिकंसिडर, एंड अपॉर्चुनिटी बेकन्स। वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो इफ यू विल सी हियर, वी हैव 6 एंड 9। ओके, और यहाँ पर भी हमारे पास ये इमेज है जो 6 और 9 को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो फिर ये इस वाले इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो समवेयर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ वापस यूनियन में आए, आप लोग वापस से एक हो जाओ, तो ये पर्सन भी वही चीज़ें सोच रहे हैं।
सिंपली लव का कार्ड है, तो अभी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। वो पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, इनसे जो भी गलतियां हुई उसके बारे में सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने किसी और का साथ दिया था जबकि आपका साथ देना था, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी रिग्रेट इस पर्सन को फील हो रही है। मे बी कोई सच्चाई पता चली हो, किसी से कोई बात पता चली हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स, तो काफ़ी ज़्यादा सैडनेस यहाँ पे है आपके पर्सन के दिमाग में, और ये आपको अप्रोच करना भी चाहते हैं तो नहीं कर रहे हैं, और समवेयर ये पर्सन थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, चीज़ों को और अच्छे से सोचना चाहते हैं। एक्शन लेने से पहले कुछ क्लैरिटी इनको चाहिए इनके दिमाग में। सो काफ़ी डीप थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, और एक सैडनेस है आपको लेके, आपके बारे में इनके दिल में पॉजिटिव फीलिंग्स है। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और करेंटली इनकी यही एनर्जी है, और रिकॉन्सिलिएशन के बारे में भी सोच रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके, तो ये पर्सन आपसे रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं। एंड वी हैव अपॉर्चुनिटी बेकन्स, बट यहाँ पे सैडनेस है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यहाँ पर नवंबर एंड जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, सो नंबर 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट, जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे और साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 10 ऑफ वैंड्स, ओके, वी हैव चैरियट। सो आपके पर्सन का जो एक्शन है वो यहाँ पे डेफिनेटली नजर आता है कि आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ेंगे, बट बहुत स्लो, बहुत वेट कर रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सही चांस को देख रहे हैं, और इनके मन में बहुत सारे बैगेजेस है, इमोशनल बैगेजेस, ठीक है, जिसको ये पर्सन रिलीज करेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। तो इनको जब लगेगा कि आपने इनको माफ़ कर दिया, आपके मन में इनके प्रति कोई क्रोध नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है, जैसे इन्होंने कुछ किया तो गिल्ट की भावना, या फिर आप हो सकता है काफ़ी नाराज़ हो, तो अगर इस पर्सन को जब लगेगा कि ये आप इनसे नाराज़ नहीं हो, तभी ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। उसके लिए ये पर्सन वेट करेंगे, और हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, वी हैव ट्विन फ्लेम। तो आप लोग यहाँ पे मुझे मैसेजेस दिखाया जा रहा है कि हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोग हो सकते हैं, सभी नहीं, बट कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं। सो अगर हम इनकी नेक्स्ट एक्शन की बात करें, तो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहे, बहुत सैड है, और इनके ऊपर बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस हैं, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, जिनसे ये पर्सन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इमोशनल बैगेजेस जब दूर होंगी, तब जाके ये पर्सन प्रॉपरली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट लेंगे ज़रूर, ओके। और कब तक लेंगे, तो लेट मी चेक, कब तक ये पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेंगे, कब तक ये आपको अप्रोच करेंगे। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे आप लोग वर्क प्लेस पे साथ हो, ओके, और यहाँ पे नज़र आता है कि ये आपके किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप लोग एक जगह पे काम करते हो तो आपके बॉस की हेल्प ले सकते हैं, कुछ ना कुछ किसी की हेल्प लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करें तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 7 वीक्स नज़र आता है, 7 डेज नज़र आता है, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे 8 मंथ्स है जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, और चैरियट का भी कार्ड है, तो ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे जो भी हो, बट आपकी तरफ ही आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं एंजल्स को क्या कहना है, आपके लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो टेक द चैनल मैसेजेस। लेट गो, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है लेट गो का। हो सकता है आप काफ़ी नाराज़ बैठे हो, कोई इमोशनल बैगेज है, ओके, आप अपने मन पे बोझ लेके बैठे हो, इन्होंने जो भी किया, तो आपको कहा जा रहा है दैट लेट गो, और एक चांस इस पर्सन को दे। अगर आपको फील होता है कि आपको इनको एक चांस देना चाहिए, तो पास्ट की बातों को लेट गो करके आप इनको चांस दें, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रोक रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप बहुत नाराज़ हो और आप पास्ट की बातों को सोच रहे हो, तो आपको ये पर्सन कैसे अप्रोच करे। जब तक आप स्टेबल नहीं होगे तब तक ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करेंगे। वी हैव नो, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपको नो कहा जा रहा है। बी असर्टिव, आपको कहा जा रहा है कि आप असर्टिव रहे, आपके मन में जो बातें हैं वो क्लियरली आप कम्युनिकेट करें। वी हैव हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। नाउ वी विल टेक द चैनल मैसेजेस।
फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से क्या चैनल मैसेजेस है। सो वी हैव व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी। तो हो सकता है आपने इनका मैसेजेस सीन किया हो, देखा हो, बट आपने रिप्लाई नहीं किया, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी वरीड है। आई ड्रीम ऑफ यू, ये पर्सन आपके सपने देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड आई सी फ्यूचर विथ यू, तो ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करे और आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो आपने जो भी बातें की थी पास्ट में उस चीज़ को ये पर्सन बार बार रिप्ले करते हैं, मैसेजेस को बार बार देखते हैं। और यहाँ पे रिग्रेट है, तो डेफिनेटली ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको झूठ बोला था, तो उस चीज़ का इनको अफसोस है, इनसे गलती हो गई, गिल्ट की भावना है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ओके, तो यस, हो सकता है इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट दिया था आपके साथ, वो पूरा नहीं किया, तो उस चीज़ को भी लेके काफ़ी रिग्रेट यहाँ पे है, झूठ बोला आपसे, तो ये चीज़ें यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके थॉट्स एंड चैनल मैसेजेस। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और आप अपने स्पाउस के लिए भी देख सकते हो, अगर आप मैरिड हो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस रीडिंग। एंड दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं करेंटली, what he or she is thinking about you। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, कभी भी देख सकते हैं। और चैनल पे दोस्तों नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं करेंटली। पेशेंस नंबर 16, okay, we have thinking man। after that we have angel of balance। so ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी बिजी दिख रहे हैं, ओके। जैसे हो सकता है ये पर्सन स्टूडेंट है तो अपने पढ़ाई में काफ़ी बिजी है, करियर में बिजी है, फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ पर बिजी है, कुछ नया स्टार्ट किया हो, नया यहाँ पे दिखता है। कुछ लोग आपके पर्सन अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, घर में कुछ काम चल रहा है, या फिर ये अपना घर बना रहे हैं, तो वो चीज़ें दिखती है। घर बना रहे इट मीन्स अपना घर बनाना, लाइक लिटरली घर बनाना, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश करना, एंड डेफिनेटली ये काफ़ी अपने ऊपर फोकस यहाँ पे दिख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी हो सकता है काफ़ी स्लो आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ओके। चीज़ें धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं, आप लोग देख रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है और चीज़ें बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही है। इवन अगर आप लोग मैरिड भी हो, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है करेंटली आपके पर्सन अपने काम में बिजी है, अपने सिस्टर, कुछ लोग के लिए हो सकता है सिस्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेट्स सी मोर, और क्या पता चलता है हमें इस पर्सन के बारे में। लिब्रा यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन, सैजिटेरियस नंबर 10 बर्थडे, 16 बर्थडे, 48 एज, 12 बर्थडे हो सकता है। 7 is also important। Okay, we have 2 of swords। Definitely this person is trying to balance things in his or her life। Okay, ये पर्सन अपने लाइफ में मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आता है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपने काम, अपने घर, और हो सकता है कुछ इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 2 चीज़ों में, और काफ़ी इस टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हैं और अपने लाइफ में बिजी है। तो आपको लग रहा है समवेयर कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखने के लिए। ओके, लेट्स सी। ट्रैवलिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अलोननेस। ओके, यस, तो
ये पर्सन ना हो सकता है काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने काम में बिजी है, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपके ऊपर फोकस नहीं होके कहीं और है, क्योंकि इनके लाइफ में वो चीज़ें चल रही हैं। और हो सकता है मैरिड भी हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं और आपसे बात नहीं हो रही है, ये पर्सन आपको कॉल नहीं कर पा रहे, मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसा मुझे यहाँ दिख रहा है। और अलोननेस है तो काफ़ी आप अकेला महसूस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। 28 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वी हैव कॉम्प्रोमाइज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेपरेशन एंड स्ट्रेस। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वी हैव ड्रीम एंड पोस्टपोनमेंट एंड पेशेंस। और यहाँ पे आपके लिए पेशेंस का कार्ड 2 बार है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, अभी अपने काम के ऊपर में फोकस है, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर स्ट्रेस है, कुछ चीज़ों को बैलेंस, और यहाँ पे बैलेंस का काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस दिया जा रहा है। जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें इनके हाथ से छूटती जा रही है और ये पर्सन चाहते नहीं कि उस चीज़ को खोए। हो सकता है घर में काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं, सिस्टर की मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कोई लीगल केस भी हो सकता है या फिर बिजनेस हो सकता है। और इस बीच में आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि डेफिनेटली ये ऐसा टाइम इनकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ रही है कि और भी चीज़ों पे फोकस हो। काफ़ी स्ट्रेस दिख रहे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है जिसको इस पर्सन को हैंडल करना है, और हो सकता है ये अकेले ही है जिनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको हैंडल करना पड़ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे पेशेंस रखें और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। इस पर्सन पे ट्रस्ट करें, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत जल्दी से किसी डिसीजन को लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। वी हैव नंबर 7, 6, 7, 8। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है तो चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दें, पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके पर्सन को थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है तो आप उनको दें, क्योंकि काफ़ी ये पर्सन भी स्ट्रेस दिख रहे हैं, अपने काम में बिजी है, ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स हियर। चलिए हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। 17 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक आपकी बर्थ डेट हो सकती है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, सैडनेस एंड आइसोलेशन। आप अकेला महसूस कर रहे हैं, वी हैव अलोननेस एंड आइसोलेशन। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और भी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। जैसे ये पर्सन ऑनलाइन आ रहा है और बट आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन कर क्या रहा है, ठीक है, तो आप काफ़ी इग्नोर्ड फील कर रहे हो। सिंपली लव। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वी हैव वेल डिजर्व रिवॉर्ड, सैडनेस एंड आइसोलेशन एंड सिंपली लव। फिर हर चक्र का कार्ड है, ओ माय गॉड, वी आर फीलिंग अलोन, डार्केस्ट फियर। तो आप बहुत अकेलापन यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है, और समवेयर आपको ये भी लग रहा है कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं है, तो आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। वी हैव फीलिंग अलोन एंड हार्ट चक्रा। तो आपके दिल में इस पर्सन के लिए जो प्यार है उस पर ट्रस्ट करें। लेट मी टेक मोर कार्ड्स एंड देखते हैं फिर इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। Six of Swords, number 6 can be important, Moon, 8 of Pentacles. बॉटम में फिर से 5 of Cups है, High Priestess. Why is the Moon card here? Let me take the clarifier for Moon. Moon का कार्ड क्यों है? Why is the Moon card here? 7 of Cups. Page of Wands, Temperance, 2 of Swords. Okay.
sudden wealth, false person and message. सो आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन इनको ना कुछ अचीव करना है और कुछ सॉल्व करना है इनके लाइफ में, और हो सकता है उस चीज़ को आपको इस पर्सन ने बताया भी ना हो। वी हैव फॉल्स पर्सन एंड द मून। तो कुछ चीज़ें हैं इनके लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इसने हाइड करके रखा है आपसे। और यहाँ पर दिख रहा है कि इनके जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, जो इनको अचीव करना है, चाहे वो इनका करियर है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। तो ये पर्सन उस चीज़ को सॉल्व करेंगे क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी फिलहाल तो वही नज़र आती है। उसके बाद ही ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। वी हैव सिंपली लव। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कुछ टाइम तक के लिए कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर सकते हो, सैड महसूस कर सकते हो। तो आपको जब आपको लग रहा है कि आपकी पर्सन कहीं और बिजी है, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको थोड़ा टाइम देना है, वेट करना है और देखना है कि ये पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस रीडिंग में बताया जा रहा है कि दिस पर्सन इज करेंटली बिजी, ओके। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, और ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको जानबूझ के इग्नोर करे। अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ भी हाइड किया है तो ये पर्सन आपको रिवील कर देंगे, आपको बता देंगे, आपको मैसेज कर देंगे। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कुछ हाइड कर रहे हैं इनके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी बात है, तो ये पर्सन वो आपको बताएंगे। बट इनके लाइफ में कुछ गोल्स है, कुछ काम है, उसको ये पर्सन पूरा करेंगे देन। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वर्क प्लेस भी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, तो वो सभी चीज़ें इनके लाइफ में ठीक होंगी देन प्रॉपरली आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो चलिए और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं, एंजल्स को क्या कहना है आपके लिए। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस हो और इस पर्सन को इनका टाइम दें। चलिए हम एंजल से पूछते हैं आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओह वाओ, वी हैव नो नीड टू वरी। सी, तो मैंने आपको जस्ट अभी कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एंड यहाँ पे नो नीड टू वरी का कार्ड है। सो आपको अपने पर्सन पे शक करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये पर्सन जेन्युइनली अपने काम में बिजी है, ये प्रिटेंड नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे कि ये बिजी है, और ऐसा नहीं कि ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड है और आपको इग्नोर करे इस वजह से। तो आपको ये सभी बातें अपने दिमाग में नहीं रखनी है, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इनके खुद के या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स के, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी देन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ पे सक्सेस है, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने लाइफ में करियर में बिजी है, काम में बिजी है, सक्सेस इनको चाहिए। तो जैसे इनके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो उसमें ये पर्सन बिजी है, उसको चाह के भी ये इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर बिजी है आपके पर्सन। तो चलिए दोस्तों अभी हम चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है, ओके। ओके, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो इनको पता है, ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया है, उलझा दिया है, ठीक है। और इनको डेफिनेटली ये चीज़ें फील हो रही है कि आपको बुरा लग रहा है कि ये पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ें हो सकता है आप इनको रेगुलरली कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो ये पर्सन आपको मिस कर, या फिर हर जगह आप नज़र आते हो उस पर्सन को। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट, तो कुछ चीज़ें हो सकती है इस पर्सन के दिमाग में, कुछ बातें हो सकती है जो इन्होंने हाइड करके रखी है, और ये पर्सन आप हो सकता है आपको भी ना बताई हो, और ये पर्सन चाहते हैं कि अभी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप दोनों के बीच में सीक्रेट रखी जाए, ओके। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सीक्रेट नज़र आता है, बट अगर आपसे नहीं बताया तो फिर आपको रिवील करेंगे, और अगर आपसे शेयर किया है तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इसको अभी सीक्रेट की तरह रखो। यहाँ पे बर्थ मंथ है, तो ये बर्थ मंथ हो सकता है आपके या इस पर्सन के। आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, तो ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस है और आगे सोचते हैं, इट मीन्स फ्यूचर सोचते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू,
तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके सपने देखते हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ये ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था, तो हो सकता है इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था और वो पूरा ना किया हो। आई विल सून कम बैक टू यू, वाओ, ओके, सो दिस इज़ द मैसेज। तो हो सकता है अभी अपने लाइफ में बिजी है, तो आपको एंजल्स कह रहा है दैट नो नीड टू वरी, और यहाँ पर चैनल मैसेजेस में है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, नो नीड टू वरी, ओके। ऑप्शन नंबर 2, आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें थी और आपने इस पर्सन को एक्सप्लेन किया, बट इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस है दैट इनको पता था, इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, ओके। आई अंडरस्टैंड यू बेटर नाउ, सो ये पर्सन आपको अच्छे से अभी समझ पा रहे हैं कि आप कैसा फील करते हो, और भी चीज़ें हो सकती है। आई एम ट्राइंग टू टॉक टू माई फैमिली, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर ये मैसेजेस भी है, आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, तो ये चीज़ें हो सकती है, ये अपनी फैमिली को बना रहे हैं आपके लिए। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो यहाँ पर भी है आई अंडरस्टैंड यू बेटर नाउ, तो हो सकता है ये पर्सन आपको और आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस नहीं थे, ठीक है, आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं थे, बट नाउ ये पर्सन काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं, ओके। ये पर्सन आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं और आपके रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो ये मैसेजेस है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है और आपको अच्छी लगी, ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।